हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन इन्वेस्टमेंट अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं तेजस नेटवर्क कंपनी के ऊपर। तो रिसेंटली काफ़ी गिरा है स्टॉक। स्टॉक का मतलब जो रिज़ल्ट है कंपनी का वो बहुत अच्छा नहीं आया। Q1 का, Q4 का भी अच्छा नहीं आया था, राइट। और आगे क्या है, ये तीन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि भाई अभी तक क्या चल रहा है, क्यों स्टॉक गिर रहा है। सेकंड की Q1 के रिज़ल्ट में क्या क्या इश्यूज़ थे, और थर्ड कि आगे क्या, right? Since it is a model portfolio stock as well, of course we closely watching it, and of course we are मतलब worried as well about the company's stock fall. तो इसीलिए थोड़ा सा वो एनालिसिस इस हिसाब से करेंगे। तो पहली बात तो कंपनी वी नो कि व्हाट डू दे डू, राइट। मतलब बेसिक बेसिक अगेन बहुत डिटेल में नहीं, बट एक टेलीकॉम इक्विपमेंट या फिर नेटवर्किंग इक्विपमेंट कंपनी है। टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो टाटा ओनली आई थिंक फ्यू ईयर्स बैक बॉट दिस कंपनी। तो इट वाज नॉट अ टाटा ग्रुप इनिशियली, बट दे बॉट इट। तो टाटा सन्स इनका पेरेंट है, राइट। और तो इसलिए वो टाटा ग्रुप के अंडर आता है, तो वो दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट देम। एंड कंपनीज एज अ सेड नेटवर्क इक्विपमेंट एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाते हैं। दे डोंट हैव ए मैन्युफैक्चरिंग देमसेल्व्स। तो EMS प्लेयर्स के थ्रू वो मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। मेजरली देयर फोकस इज ऑन R&D। तो R&D करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं नए नए, राइट। और फिर वो अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है उसको एग्जीक्यूशन, जो प्रोजेक्ट्स आते हैं इनको एग्जीक्यूशन करते हैं। तो वही वैसा ही बिजनेस जैसा हम मतलब टिपिकली इस तरह के बिजनेसेस में क्या रहता है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑर्डर बुक डिपेंडेंट बिजनेसेस होते हैं। और जब हमने ये कंपनी पोर्टफोलियो में थॉट प्रोसेस दिया था, तब भी वी न्यू द रिस्क एसोसिएटेड कि भाई जब तक चीज़ें अच्छी चल रही हैं, जब तक ऑर्डर बुक आपकी आ रही है, टिपिकली लाइक व्हाट हैपन्स राइट इन दिस टाइप ऑफ बिजनेसेस, मैन्युफैक्चरिंग या टेलीकॉम इक्विपमेंट टाइप की कंपनीज, राइट। तो इस तरह की कंपनीज का एक सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, विन फैक्टर वही है कि आपका ऑर्डर बुक कैसा आ रहा है, राइट। डिफेंस कंपनीज हो गई है इस तरह की, राइट। तो उसी तरह की ये कंपनी है। तो ऑर्डर बुक डिपेंडेंट बिजनेसेस है। ऑर्डर बुक अगर अच्छा आ रहा है, इफ देयर इज अ डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट्स एंड देन योर ऑर्डर बुक इज कमिंग, तो यू कीप ऑन डूइंग वेल, राइट। तो आप वो एग्जीक्यूट करो और नेक्स्ट ऑर्डर आएगा, एग्जीक्यूट करो और नेक्स्ट ऑर्डर आएगा। तो दैट्स हाउ दीज कंपनीज वर्क, राइट। टिपिकली कैपिटल गुड्स काइंड ऑफ मतलब सेक्टर आप मान सकते हो इसको, ठीक है। इट्स नॉट अ B2C, इट्स अ प्योर B2B कंपनी। तो वो रिस्क एसोसिएटेड पड़ता है, वी न्यू। बट क्या मतलब हुआ क्या है वो वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो पहली बात ये हुआ कि अभी तक हुआ क्या है। तो तेजस नेटवर्क हैज़ ऑलमोस्ट फॉलन, अगर हम ऑल टाइम हाई से देखें तो 55% का उसका फॉल हो चुका है, ठीक है। आई थिंक नवंबर में आई थिंक दे पीक्ड अराउंड 1460 रुपीज़ का स्टॉक था वो, अब जाके 620 समथिंग का स्टॉक आ गया है। तो ऑलमोस्ट 55% का फॉल जो है वो कंपनी का, 54-55% का फॉल जो है कंपनी का हो चुका है। तो काफ़ी एक स्टॉक ये जो है गिर चुका है ऑलरेडी। एंड ऑफ कोर्स देयर इज लॉट ऑफ डिस्कशन कि व्हाई इट हैज़ हैपेंड, राइट। तो पहले तो सबसे बड़ा ट्रिगर जो था वो था गिरना शुरू कहाँ से हुआ, वो Q3 से गिरना शुरू हुआ। जब Q3 के रिजल्ट आए, मतलब दिसंबर के रिजल्ट आए, तो वो Q-on-Q, अब इनका एक बहुत बड़ा, इनके पास एक BSNL का प्रोजेक्ट था, जिसमें BSNL को इनको ये इक्विपमेंट्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने थे, नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स। तो कुछ 1 लाख साइट्स BSNL को करनी थी, उसकी वो इनके इक्विपमेंट्स इनको प्रोवाइड करने थे। तो वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था, ऑलमोस्ट आई थिंक 7,500 करोड़ रुपीज़ का प्रोजेक्ट था। वो ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो गया। तो Q4 में मतलब मार्च 31, 2025 में वो कंप्लीट हो गया, सारा एग्जीक्यूशन उसका कंप्लीट हो गया। तो उसके चक्कर में क्या हुआ कि Q3 ऑनवर्ड, मतलब दिसंबर क्वार्टर ऑनवर्ड, उनका वो जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा था, एग्जीक्यूशन हो रहा था, तो उसके वो फॉल शुरू हो गया। उससे पहले वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे थे। मतलब उनका जो पीक है Q2, उसमें उन्होंने 2800, मतलब जो सितंबर क्वार्टर था उसके बाद वो स्टॉक बढ़ा, उसमें 2800 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने रीच किया। फिर उसके बाद Q3 में 2600 हो गया। फिर Q4 में और कम हो गया, 1900 ही रह गया। एंड आपको पता है Q1 में कितना है, Q1 में उनका रेवेन्यू सिर्फ 200 करोड़ है, 202 करोड़ ओनली, 89% फॉल इन रेवेन्यू, राइट। तो ये चीज़ जो है वो वरी हो रही है अब इन्वेस्टर्स को, सबको, राइट। इवन मतलब एनालिस्ट लाइक अस, ये क्या मतलब इतना ज़बरदस्त गिरावट, 89% रेवेन्यू लॉस, राइट, फ्रॉम प्रीवियस क्वार्टर दे हैव डन इन Q1। तो अभी अभी तो मैं सिचुएशन समझा रहा हूँ, क्या रीजंस है वो भी, हम कंपनी क्या बोल रही है और क्या रीजंस हैं वो सब है। ऑफकोर्स एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि BSNL का जो प्रोजेक्ट था, विच वॉज ए बिग प्रोजेक्ट फॉर देम, और 7,500 करोड़ आने थे, वो आ चुके हैं कंप्लीटली। वो 31 मार्च तक कंप्लीट हो गया वो प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वो जैसे ही वो प्रोजेक्ट रैम्प डाउन हुआ, वो खत्म हो गया, तो उसके बाद इनके पास अचानक से कि क्या करें, राइट। तो इसी तरह से अब यही सेम
थॉट जो है वो एबिट में और पैट में भी रहा, राइट। तो अब Q1 की अगर हम बात करें तो इन्होंने -194 करोड़ का पैट लॉस में रही। इवन Q4 में भी देवर इन लॉस, -70 करोड़ रुपीज़ का पैट जो है वो लॉस था इनका, राइट। तो मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं था, वो लॉस आफ्टर टैक्स था, ठीक है। तो ये चीज़ें इनकी लास्ट 2 क्वार्टर से, तो वो मतलब बुरी हुई Q3 से बुरा स्टार्ट हुआ, Q4 में और बुरा, Q1 में बहुत बुरा रिजल्ट जो है इनका आया है, राइट। तो अब R&D ड्रिवन कंपनी है, तो R&D एम्प्लॉय एक्सपेंसेस वगैरह वो तो कुछ चेंज हुए नहीं है, तो रेवेन्यू कम हुआ है तो उस हिसाब से कॉस्ट तो सिमिलर है, फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो इसकी वजह से कोई भी मतलब लॉसेस जो है कंपनी ने हैवी लॉसेस बुक किए हैं Q1 में, ठीक है। अब ऑर्डर बुक की बात करें तो जैसे मैंने बताया था कि ऑर्डर बुक जो है वो बहुत बढ़ नहीं पा रहा है इनका, तो वही उनका मेजर इशू है, राइट। जो मतलब जब पीक हुआ था Q2 में इनका ऑर्डर बुक कम हो गया था, जैसे वो जब से इनके ऑर्डर आए थे फ्रॉम BSNL का, इनका Q2 FY24 में वो ऑर्डर आया था, सितंबर 2023 में ऑर्डर आया था BSNL का 7,500 करोड़ का, तब इनकी ऑर्डर बुक 9,500 करोड़ का, 9,000 प्लस करोड़ प्लस थी। वो गिरते गिरते जैसे जैसे एग्जीक्यूशन हुआ, नए नए प्रोजेक्ट उस तरह से नहीं आ पाए, तो वो गिरते 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 Q4 में ऑर्डर बुक सिर्फ 1,000 करोड़ की पहुंच गई, सिर्फ 1,000 करोड़ की। तो क्या मतलब है कि वेरी हाई डिपेंडेंस दे हैड ऑन अ BSNL प्रोजेक्ट, राइट। तो उसके बाद उनका बढ़ा ही नहीं, मतलब कुछ और नया उस तरह का प्रोजेक्ट आया ही नहीं, दे कुडंट डू सो वेल, राइट। तो वो ऑर्डर ही नहीं आया उस तरह का। तो वही है ना, इस बिजनेस में यही सबसे बड़ा एक रिस्क एसोसिएटेड है, राइट, कि बात होती रहती है लेकिन उस तरह का ऑर्डर नहीं आया, तो वो 1,000 पे आ गया। अब Q1 में क्या हुआ है, अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर है, तो 1,000 करोड़ से वो 1,249, तो थोड़ा 1,241, तो 1,240 करोड़ का ऑर्डर बढ़ा है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बड़ा मतलब 200 करोड़, मतलब 200 करोड़ रुपए के आसपास का इनका ऑर्डर बुक बढ़ा है इन Q1, ठीक है। तो 9,200 करोड़ से 1,000 तक Q4 में आया, और अभी वो थोड़ा सा Q on Q के हिसाब से 1,241 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर बढ़ा है। तो दैट इज़ ओनली स्लाइट स्मॉल गुड न्यूज़ कि ऑर्डर बुक थोड़ा Q on Q बढ़ा है। बट अगर हम पिछले क्वार्टर से देखते हैं या उसके पीक से देखते हैं 9,000 करोड़ के, तो उस हिसाब से तो नथिंग इज़ मच, मतलब कुछ खास नहीं है, स्पेशली विद द काइंड ऑफ मतलब 2,800 करोड़ का रेवेन्यू उसने बुक किया हुआ है, तो 1,200 करोड़ के सिर्फ ऑर्डर बुक है, तो कितना रेवेन्यू करेंगे वो, कुछ भी नहीं करेंगे, राइट। तो रेवेन्यू का स्कोप ही नहीं है, ऑर्डर बुक ऑर्डर ही नहीं है हाथ में, ठीक है। तो वो सबसे बड़ा इशू है। तो अब Q1 इतना बुरा क्यों रहा, मतलब क्या इनकी इतनी हाई डिपेंडेंस थी BSNL में? डेफिनेटली एक हाई डिपेंडेंस, इसमें कोई डाउट नहीं है, दे हैड अ वेरी हाई डिपेंडेंस ऑन BSNL एंड दैट वाज द मेजर इशू। तो एक्सपेक्टेशन था, बार बार मैनेजमेंट कह रही थी कि हमारे पास ऑर्डर आने वाले हैं, डिस्कशन हो रही है, हर क्वार्टर में ये चीज़ें हो रही थी कि नए ऑर्डर आएंगे, बट वो ऑर्डर आए ही नहीं, 3-3 4-4 क्वार्टर निकल गए, लेकिन नया कोई ऑर्डर नहीं आया और BSNL पे डिपेंडेंस बढ़ती ही चली गई। एंड जैसे ही BSNL प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो वो इनको इशू आने लग गए, राइट। तो कोई भी मेजर कॉम्पनसेटिंग ऑर्डर इनको नहीं मिला, दैट वाज अ मेजर इशू, ठीक है। दूसरा, मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि दिस वाज ए वन ऑफ पुअर क्वार्टर, जो एग्जैक्ट वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि हम मतलब कि BSNL अगर नहीं है तो 200 करोड़ का ही ऑर्डर बुक होगा, तो उन्होंने कहा नहीं, वो भी नहीं है, कि न्यू ऑर्डर वो मतलब वन ऑफ वीक क्वार्टर इसलिए था क्योंकि देयर वाज फ्यू मेजर एग्जीक्यूशन डिलेज भी थे, और एग्जीक्यूशन ऑर्डर के डिले होने के चक्कर में कुछ कुछ ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हुए जो उनके पास बाकी हैं, राइट। और उस चक्कर में ये इस क्वार्टर में कोई एग्जीक्यूशन हुआ ही नहीं, राइट, और बुक ये कर ही नहीं पाए किसी ऑर्डर को, ठीक है। तो वो भी उन्होंने कहा कि भाई हमारा मेजर इशू रहा कि एक तो BSNL खत्म हो गया और जो बाकी ऑर्डर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें कुछ डिले हो गए, तो इस ऑर्डर में कुछ भी ऑर्डर मतलब वो एक बुक नहीं हो पाया, PO बेसिकली रेज नहीं हो पाया। एंड इसके चक्कर में अब दे आर एक्सपेक्टिंग कि Q3 Q4 शुड बी बेटर, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, बिजनेस शुड कैच अप इन Q3 एंड Q4, ठीक है। तो और बाकी ऑर्डर्स भी मिलेंगे, और एक BSNL का एक और ऑर्डर नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी इन्होंने बोली है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द थिंग इज। तो अभी फर्दर क्या है, ठीक है, ये तो इशू हो गया, Q1 का इशू समझ आ गया आपको, ठीक है। तो अब उसके चक्कर में डेट भी बढ़ गया, 0.88% का डेट टू इक्विटी हो गया, 0.38 था लास्ट ईयर, तो सब चीज़ें चल रही है नेगेटिव, ठीक है। तो अब क्या है, अभी तो एक तो नया BSNL का एक और ऑर्डर आ रहा है, तो पहले 1 लाख साइट का था, अब 18,000 साइट का ही आ रहा है, राइट। तो वो प्रोजेक्ट इनको एक्सपेक्टेड है कि भाई उसमें से वी विल गेट समथिंग, राइट। तो 1,500 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर इनका
मोस्टली दे सेड कि इस क्वार्टर में मतलब जो चल रहा है उसमें हमारा ये बुक हो जाएगा, ठीक है, तो 1500 करोड़ का ऑर्डर और आ जाएगा, दैट्स व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। और उन्होंने कहा है कि वैसे तो बहुत और भी ज़्यादा हमें साइट करनी चाहिए, सिर्फ 1,18,000 साइट, 1 लाख पहले 18,000 साइट से नहीं है, BSNL के तो बहुत लंबे प्लान है, तो हमें काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट और भी मिलना चाहिए BSNL से, दैट्स व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, सो दैट इज़ वन द थिंग। बट अगेन इज दैट BSNL ओनली वन विच दे आर गिविंग बिजनेस टू, वो भी समझना है। तो अच्छा, ये चीज़ दूसरी क्या है, ये जो बिजनेस आता है, ये ऑर्डर आता है, ये TCS से आता है इनको, तो TCS ही प्रोजेक्ट जीतता है और TCS इनको ये हार्डवेयर वाला काम जो है वो देता है, और बाकी सॉफ्टवेयर वगैरह का जो काम है वो शायद TCS करता है। तो दैट्स हाउ दिस वर्क कम्स, दिस वर्क कम फ्रॉम TCS। तो इन्होंने कहा है कि TCS ऑलरेडी 18,000 साइट का प्रोजेक्ट विन कर चुका है, नाउ दे विल गिव द PO टू अस एंड देन वी विल स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। तो ये तो इन्होंने एक्सपेक्ट है कि 1500 करोड़ का ये बिजनेस आएगा। दूसरा दे आर सेइंग कि हम इंटरनेशनल बिजनेस कंट्रीब्यूशन को भी बढ़ाना चाह रहे हैं, अभी हमारा सिर्फ 20% ही इंटरनेशनल बिजनेस से आता है, FY25 में इसको हम 30 से 40% बढ़ाना चाह रहे हैं, राइट। सो दैट्स व्हाट द मैनेजमेंट इज सेइंग। मैनेजमेंट सेड कि FY26 विल बी ए ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर फॉर तेजस नेटवर्क्स, दैट्स व्हाट दे हैव बीन सेइंग, ठीक है। अब कितना ट्रांसफॉर्म हुआ तो अब उल्टी साइड ट्रांसफॉर्म हुआ है अभी तक तो, बट दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि हमने कुछ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स भी की है ग्लोबल टेक प्लेयर से, राकुटेन, सिम्फनी, इंटेल, NEC, जिसमें नेक्स्ट जेन 5G सॉरी और ओपन रैन सॉल्यूशंस उन्होंने क्रिएट किए हैं, तो ये भी चीज़ें उनको एक्सपेक्टेड हैं, राइट। और जो थोड़े से एग्जीक्यूशन डिलेज थे, राइट, और कैश फ्लोज जो इश्यूज थे उन्होंने कहा वो भी रहे हैं हमारे Q1 में स्पेशली, तो दे सेड कि वी आर प्रायोरिटाइजिंग कि हमारे प्रोजेक्ट्स टाइमली एग्जीक्यूट हो, कलेक्शन भी टाइम पे हो, और कॉस्ट एफिशिएंसी जो पहले थी वो रिस्टोर हो जाए। बट स्टिल, राइट, अगेन मतलब अब यही है कि डिपेंडेंस जो सबसे बड़ा नेगेटिव है कि वो यही है कि अभी भी ऐसा लग रहा है कि BSNL के प्रोजेक्ट पे ही ज़्यादा डिपेंडेंस है। अब पूरा का पूरा फैक्टर यही रहेगा कि बाकी हाउ दे आर रैम्पिंग अप ऑन द ऑर्डर बुक फ्रॉम द अदर कंपनीज, या बाकी प्रोजेक्ट कैसे आ रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर इनके आगे स्टॉक प्राइस में रहने वाला है। लाइक आई सेड कि इस तरह की कंपनीज में ये फिगर आउट करना और ये समझना और ये एक्सपेक्ट करना ये बहुत मुश्किल है, राइट। आपको एग्जैक्टली ये, क्योंकि बहुत ऑर्डर बुक ड्रिवन होती है, कोई भी कैपिटल गुड है, आप सीमेंस ले लो, ABB ले लो, वॉश ले लो, राइट, या फिर इस तरह की कंपनीज हैं जैसे केन्स है, या ये मतलब EMS टाइप के प्लेयर्स हैं, तो इन सब में ये सबसे बड़ा इशू है कि कितना ऑर्डर आ रहा है और कितनी कंसिस्टेंसी से आ रहा है। बहुत बड़ा आ गया तो फिर एकदम से चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, और फिर नहीं आया तो अभी वो एक डाउन साइकिल में चल रहा है। अब ये रैम्प होगा, कब होगा, इट्स बहुत डिफिकल्ट है कहना। अभी तो उनके पास एक 1200-1250 करोड़ की नेट ऑर्डर बुक है, और 1500 करोड़ की दे आर सेइंग कि इस क्वार्टर में आई जाएगी, क्योंकि TCS को मिल चुका है, तो 2700 करोड़ की ही ऑर्डर बुक होगी। तो डेफिनेटली FY25 जैसा तो नहीं पीक नज़र आ रहा है इस ईयर में, फॉर श्योर ऐसा लग रहा है, राइट। तो बट अगेन नाउ हाउ दे डाइवर्सिफाई अपार्ट फ्रॉम BSNL, दे आर सेइंग कि 40% बिजनेस आएगा इंटरनेशनल से, तो ऑल दोज थिंग्स विल बी अ फैक्टर टू वॉच। एज अ सेड, कंफर्ट कहाँ से मिलता है, एक तो वैल्यूएशन कंफर्ट है कि भाई अभी मतलब कंपनी जो है वो काफ़ी हायर वैल्यूएशन पे रही है पहले बिकॉज ऑफ द हाई ग्रोथ विच दे हैव गिवन, बट अभी अगर हम एक लास्ट ईयर के फाइनेंशियल मतलब उसके हिसाब से देखें, बट दैट मे नॉट बी, बट अभी भी एक थोड़ा प्रीमियम तो है। अभी तो 65 का PE दिख रहा है, बट 2 लॉसेज हैं 2 क्वार्टर के, तो अगर हम उसको हटा दें तो आप मान के चलो कि 35-40 का PE अभी भी है कंपनी का, राइट। अगेन ऑफ कोर्स दे हैव गेट ए प्रीमियम बिकॉज ऑफ ए टाटा कंपनी, एंड टाटा हैज सो मेनी डिफरेंट बिजनेसेस, राइट। TCS है, टाटा एलेक्सी है, टाटा टेक है, उनके साथ इंटीग्रेशन करके क्या इनको और प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, क्या कैन दे हेल्प देम इन गिविंग देम द हार्डवेयर, दिस काइंड ऑफ projects is the question which everyone will be asking. If they keep on getting such projects from these companies as well, और उनको खुद अपनी सेल्स टीम और अपना B2B करके नहीं करना पड़े, तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, राइट। और उनके लिए भी अच्छा है कि भाई ऐसी कंपनी जो हार्डवेयर भी कर रही है, हम सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, तो वो सब फैक्टर्स देखने हैं, राइट। P/B अगर देखें तो 3 के आसपास है, 6 या 7 पे पहुंच गया था, तो मतलब वैल्यूएशन, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कंफर्ट है, राइट, बट ये है कि अब मतलब जब कंपनी जिस तरह के कैपिटल गुड टाइप की कंपनी है, और जिस तरह की बाकी अगर हम कैपिटल गुड सेक्टर में देखें तो डिसेंट ही वैल्यूएशन है उस तरह से, राइट। तो वैल्यूएशन एक डेफिनेटली कंफर्ट दे रहा है, टाटा का ब्रांड एक कंफर्ट देता है थोड़ा, एंड अगेन DIS FIS होल्डिंग्स इज ऑल्सो डिसेंटली गुड। DIS होल्डिंग इंक्रीज ही हो रही है थोड़ा थोड़ा, FIS थोड़ी कम हुई है, बट DIS थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और टाटा का ऑलमोस्ट 53-54% का स्टेक है, तो यही चीज़ें हमें कंफर्ट कर रही हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव्स, नो डाउट इन इट, ठीक है, विच वी हैव टू सी, वी हैव टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स,
मे बी फ्यू क्वार्टर्स मोर वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि विल द न्यू ऑर्डर कम और नॉट, उसी के बेसिस पे बेसिकली स्टॉक प्राइस रहेगा. तो दैट इज़ व्हाट वी विल हैव टू सी एंड अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू टेक एक्शंस, राइट, कि कितना हम पेशेंस एज ए इन्वेस्टर इस स्टॉक पे रख सकते हैं is going to decide your future returns on it, right? So that is all on this. If you still have any question on Tejas Network, तो please do write in the comment section. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आप कर सकते हैं चैनल को, दैट वुड बी ग्रेट. ठीक है, और अगर अभी तक आपने मॉडल पोर्टफोलियोज नहीं देखे हैं, हमारा स्टॉकोमीटर जहाँ पर हम इस तरह के रिव्यूज़ करते हैं, रेटिंग्स करते हैं कंपनीज़ की, तो वो भी एक ज़रूर चेक कीजिएगा. दैट इज़ ऑल. हैव अ ग्रेट टाइम हैड. जय हिंद.